हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं कनेक्ट ट्रेडिंग चैनल। तो आज मैंने 7000 के आसपास प्रॉफिट बैंक निफ्टी में किया है। 7500 के आसपास प्रॉफिट मैंने निफ्टी में किया है एंड एक छोटा सा लॉस भी किया है। तो हम लोग देखते हैं कि आज मैंने कहाँ कैसे प्रॉफिट बुक किया था, कहाँ पे एंट्री ली, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था, वो सब आज हम लोग सीखेंगे। और कल के लेवल भी, कल एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी का लेवल भी मार्क करके रख लेंगे। और एक्सपायरी में आपको कौन सा लेवल सेल करना है, कहाँ पे पुट बाय करना है, वो सब सीखेंगे। तो फिर मैं चार्ट पे आता हूँ। बैंक निफ्टी का अगर मैं पहला ट्रेड लिया था, मैंने कहाँ पे कैसे लिया, तो देखोगे ट्रेडर्स, ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को काफ़ी टाइम से सपोर्ट करते हुए मार्केट आ रहा था और फाइनली इधर ब्रेकडाउन आया और कल आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मैंने क्या देखा कि मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास ही ओपन हो रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लेके मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया, एक छोटा सा एसएल लिया और एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। डे स्टार्ट पे ही मैंने ट्रेड लिया था और डे स्टार्ट पे आने के बाद मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने एक ट्रेड लिया और मेरा प्रॉफिट, मेरा टारगेट यही था। तो मैंने जैसे ही मेरे टारगेट के आसपास आया और मैंने देखा कि कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो आई बुक द प्रॉफिट ओवर ईयर। ठीक है, तो उसके बाद बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट आया भी नहीं है क्योंकि यही यहाँ पर ही ये रेंज में ही फंस गया है मार्केट। अब ये रेंज के बाद जब निकलेगा, ये रेंज कौन सी है, 43,830 की है। तो अगर ये रेंज के बाहर मार्केट निकलता है तो ही हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। देखो, ये अगर ब्रेक करता है तो भी रिस्की है क्योंकि ये फिर इमीडिएट सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट को भी ब्रेक होना ज़रूरी है। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हम लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और वरना उसके पहले अगर खाली ये सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद हमने लिया तो हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो 43,830 का लेवल ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद हम लोग एक ट्रेड लेंगे। तो निफ्टी में मेरे हिसाब से कल का खाली एक ही प्लान रहेगा, सॉरी बैंक निफ्टी में, कि अगर 4380 का लेवल ब्रेक होता है तो 44,000 का कॉल को सेल करना है। ठीक है, और या तो 44,000 का पुट को बाय करना है। उसके पहले पहले कोई एंट्री मत लेना, नहीं तो ज़बरदस्ती का लॉस लेके जाओगे। ठीक है, तो मेरा बैंक निफ्टी में एक ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो ही एंट्री लूँगा, वरना कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, तो अभी मैं निफ्टी में आता हूँ। निफ्टी में भी ट्रेडर्स देखो, निफ्टी में ये एग्जैक्टली यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। निफ्टी में अगर मेरे को कॉल साइड करना है तो मैं क्या सोचूंगा कि ये 720 का जो लेवल है वो लेवल ब्रेक हो जाए। अगर 720 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मैं एक कंसीडर कर सकता हूँ कि शायद यहाँ से आप शार्प सेलिंग हो जाए, या तो फिर यहाँ पे एक कॉल को सेल कर सकते हैं क्योंकि ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से लेवल से फिर मार्केट ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे हम लोग एक पुट को भी सेल कर सकते हैं 18,650 का पुट, छोटा सा एसएल लेने के बाद अगर इसके नीचे आता है तो। और एल्स मेरे को निफ्टी में फ़िलहाल के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख रही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो मतलब ट्रेंड लाइन है, एक तो ट्रेंड लाइन से बहुत दूर है निफ्टी, और बैंक निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। निफ्टी ऑलरेडी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से अगर डबल टॉप बनता है, ये डबल टॉप जैसा सिनेरियो बनता है, तो ही हम लोग कल 720 का 18,720 ब्रेक होता है तो हम लोग एक ट्रेड देंगे। और उसके बाद ही और एग्ज़िट कहाँ पे करेंगे, 18,630 का आसपास। हाँ, कल अगर 18,630 ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम लोग एक निफ्टी में भी बड़ा क्रैक डाउन सोच सकते हैं। बट उसके पहले पहले गाइस कोई ट्रेड मत लो, निफ्टी में बहुत रिस्की है। मतलब अगर तुम लोग को अराउंड इसके पहले पहले लेवल को ब्रेक करेगा और ऊपर भी लोगे तो कॉल साइड तो मैं कोई ट्रेड लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि मार्केट में मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर चले गया कि अब मुझे ऐसा लग रहा नहीं कि ऊपर साइड कोई ट्रेड लेने के लिए बैठा रहेगा। तो अच्छा अगर फॉल आएगा तो ही लोग लेंगे। तो मेरे हिसाब से कल अगर 720 ब्रेक होता है तो 750 को सेल कर देना बिंदास, और फिर अपनी यहाँ तक का टारगेट लेंगे 630 का। 630 अगर ब्रेक होने के बाद ये जो लेवल है कौन सा, 580 का, अगर 580 तक नीचे आता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद काफ़ी मतलब रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट के बाद हम लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके पहले पहले कोई ट्रेड नहीं है निफ्टी में भी। मेरे हिसाब से निफ्टी से अच्छा मेरे को बैंक निफ्टी लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है
तो अगर वहाँ पे वीकनेस आएगी तो मार्केट और ज़्यादा फॉल करेगा। इसके अकॉर्डिंगली अपने को ट्रेड लेना है। और अपने वॉच लिस्ट में इंडिया विक्स को भी ऐड करके रख लो। इंडिया विक्स बहुत काम का चीज़ है। अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के चांसेस आर हाई कि मार्केट फॉल होगा। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में यही एक सिनेरियो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर 6,720 के नीचे जाता है, जो निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करता है, तो 720 के नीचे जाने के बाद हम लोग एक कॉल को सेल कर सकते हैं 750 का, ठीक है। और उसके ऊपर 720 का ऊपर का ही एसएल डाल देना, तो छोटा सा एसएल रहेगा, बड़ा प्रॉफिट रहेगा। अराउंड एक लॉट भी, मतलब 2 लॉट 3 लॉट हम लोग सेल कर सकते हैं कल के दिन। जो पुट बायर है, मेरे हिसाब से पुट बाइंग तो निफ्टी में पुट बाइंग बनती नहीं है अनटिल एंड अनलेस 18,630 का लेवल ब्रेक हो जाए और 580 के नीचे आ जाए मार्केट। तो अगर उसके नीचे आता है, रिटेस्ट होता है, तो रिटेस्ट होने के बाद हम लोग एक पुट की पोजीशन को ले सकते हैं और बड़ा टारगेट मिल सकता है ट्रेडर्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।